ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवम दव्वम जिणवर वसहेण चेण नित्यम देविंद विंद वंदम देतम सपुदा सिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथादिराज जिसकी चर्चा हमारी चल रही है, 34 गाथा पर्यंत का विषय हमारा पूरा हो चुका है। गाथा क्रमांक 35 पर हमें चर्चा करना है। ये जो गाथा है और इसकी जो टीका है वो मैं समझता हूँ कि इस द्रव्य संग्रह की जो टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, उसमें सबसे बड़ी सबसे विस्तृत टीका जिस गाथा की ब्रह्मदेव सूरी द्वारा की गई है वो मुझे लगता है कि इसी गाथा की टीका सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ी लंबी। अभी तक हमने जो 34 गाथाएं पढ़ी इनमें 13वीं और 14वीं गाथाओं की टीका बहुत बहुत विस्तृत थी, लेकिन वो टीकाएं भी इस गाथा की टीका के सामने काफी संक्षिप्त जान पड़ती हैं, क्योंकि इस गाथा का विषय जो है वो पेज नंबर 115 नंबर के पेज से ये टीका शुरू हुई है। ये जो प्रति हमारे पास है इसमें, और 172 और ये समझिए 175 पेज तक ही ये पूरा इस गाथा की टीका चलती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लगभग 60 पेजों में इस गाथा की टीका ब्रह्मदेव सूरी द्वारा की गई। पूरा ग्रंथ 308 पेज का है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20% जो इस ग्रंथ का जो विषय है, जो टीका है, वो 20% अकेली 35वीं गाथा में है ना, लगभग 60 पेज। तो क्या है इसमें ऐसा विशेष कि इसकी टीका को इतना विस्तार देना पड़ा, क्या चर्चा की गई है? तो दरअसल संवर के जो कारण कहे हैं, संवर के जो कारण यहाँ मूल गाथा में नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने गिनाए हैं, उन कारणों के एक एक करके सेपरेटली भेद प्रभेदों की विस्तार से चर्चा ब्रह्मदेव सूरी द्वारा की गई। क्या कारण गिनाए हैं? इस गाथा में व्रतों की बात है, व्रतों की यानी अणुव्रत, महाव्रत, महाव्रत है ना, इन व्रतों की बात है। फिर समिति की बात है, गुप्ती की बात है, अनुप्रेक्षा यानी 12 भावनाओं की बात है, 10 धर्मों की बात है, परिचय जय है ना, 22 प्रकार के परिचय जय होते हैं उनकी बात है। इस तरह विभिन्न प्रकार के चारित्र की बात इस गाथा में की गई है और इनको संवर के कारणों के रूप में गिनाया गया है ना। तो अब जब आप 12 भावनाओं की चर्चा करें, 5 महाव्रतों की विस्तार से चर्चा करें, है ना, परिचयों की चर्चा करें, तो ये जो विषय है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा किसी से कि भाई आप सभी लोग इन सब विषयों को जानते हैं इसलिए आप इस टीका को ना पढ़ें तो भी चल जाएगा। क्यों? इसलिए ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारे अद्भुत खुलासे भी इस टीका के अंदर ब्रह्मदेव सूरी द्वारा किए गए और प्रतिपादन की शैली जो है वो शैली भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि अनुपम है, जिससे कई विषयों के संबंध में जो गुत्थियां हैं वो भी हमारी सुलझती हैं। इसलिए मैं तो वर्ड टू वर्ड टीका का पाठ नहीं करूंगा, लेकिन मैं चर्चा पूरी करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने इस ग्रंथ की टीका को आज दिन भर में ही लगभग आज और कल में 40-50 पेज तो पढ़ लिए हैं, 10-15 पेज रह गए हैं, वो भी मैं कल पूरा कर लूंगा। तो जो मैंने विषय पढ़ा है और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा तो मैं यहाँ पर करूंगा ही,
लेकिन एक एक चीज को बताने की क्या दृष्टि रही है उन्हें भी मैं अपने शब्दों में आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। लेकिन साथ में आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसको एक बार शब्दशः पढ़ें। संस्कृत तो आप भले ना भी पढ़ें, लेकिन हिंदी भाषा में जो इसका अनुवाद किया गया है उसको भी शब्दशः पढ़ें। यदि कदाचित कोई संस्कृत जानता हो, संस्कृत में पढ़े तो सबसे उत्तम है। तो इसलिए कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो इस गाथा की चर्चा हो सकता है 3-4 दिन में पूरी कर दूंगा, 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन भी लगते हैं उसमें पूरा कर दूंगा। लेकिन आपको शब्दशः इसे पढ़ना चाहिए, समूची टीका को पढ़ना चाहिए। और नित्य क्रमिक स्वाध्याय का मतलब भी ये होता है कि हम शब्दशः विषय को ग्रहण करें, उसे समझें और उसके अनुसार ही अपनी धारणा को विकसित करें। खैर, जो चर्चा भी आगे आएगी वो तो हम करेंगे ही। अभी हम सीधे यहाँ पर गाथा का पाठ करते हैं और समझते हैं क्या यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखिए, गाथा की उत्थानिका किस तरह से की गई है वो भी रोचक है। दो प्रश्न खड़े किए और उन 2 प्रश्नों का एक उत्तर है। 35वीं गाथा उत्तर है, लेकिन उसके 2 प्रश्न ब्रह्मदेव सूरी ने खड़े किए हैं कि किन 2 प्रश्नों के जवाब में ये 35वें नंबर की गाथा का जन्म हुआ है ना? ये भी एक तरीका होता है कि कौन-कौन से अन्य पक्ष और पहलू निकल सकते हैं किसी गाथा की चर्चा में, उस पर भी टीकाकार का जोर होता है। मैं समझता हूँ कि ये जो टीका है ये बहुत ही अद्भुत किस्म की टीका है ब्रह्मदेव, और टीका जैसी होना चाहिए वैसी टीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य टीकाएं कमतर हैं, है ना? लेकिन जैसे हम बात करें आचार्य कुंद के ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं की, एक आचार्य अमृतचंद्र की टीका है, एक आचार्य जयसेन की टीका है ना? प्रवचन सार पर, समय सार पर, पंचाशनिकाय पर, इन दोनों ही आचार्यों ने टीकाएं लिखी। दोनों ही टीकाएं का अपना महत्व है, दोनों ही बेमिसाल हैं, बेजोड़ हैं। मैं उनको कहीं कमतर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनमें क्या है कि जो आचार्य अमृतचंद्र की टीका वो दंड, हम कह सकते हैं वो दंडात्मक शैली में लिखी गई है ना? और आचार्य जयसेन की टीका खंडात्मक शैली में लिखी गई है। क्या होता है ये दंडात्मक शैली और खंडात्मक शैली? कि खंडात्मक शैली यानी तो होता है कि गाथा को तोड़-तोड़ कर उसका अर्थ करना। जैसे अहम एक को खलु शुद्धो ऋम मवोड़ाण दंसण तमक्को, तो आचार्य जैसे इसकी टीका को करेंगे, अहम का अलग अर्थ करेंगे, है ना? फिर एक का अलग अर्थ करेंगे, फिर शुद्ध का अलग अर्थ करेंगे। इस तरह से तोड़ को खंड-खंड में, खंडों में विभाजित करके अर्थ करेंगे, है ना? और कहीं-कहीं जरूरत होने पर विशेषार्थ भी करते हैं, है ना? वो भी है जयसेनाचार्य की टीका में। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र की जो टीकाएं हैं उन्होंने भी शब्दशः अर्थ किया, लेकिन उनका शब्दशः अर्थ करने से ज्यादा जोर सीधा गाथा का मूल मंतव्य क्या निकलता है उसको उन्होंने केंद्र में रखते हुए अपनी टीका की रचना की। एकदम सीधी, डंडे की तरह सीधी, है ना? एकदम सपाट, जिसे हम कह सकते हैं। पूरी गाथा का मंतव्य उन्होंने अपने दिमाग में रखा, संदर्भ को समझा, प्रसंग को समझा और फिर मस्ती में डूबकर टीका लिखी। उसमें हम ऐसा भी कहते हैं, ये 2 तरह की क्या कहना चाहिए कि तुलनाएं की जाती हैं आचार्य अमृतचंद्र की और जयसेन की टीकाओं में, कि आचार्य अमृतचंद्र ने अत्यधिक आत्मनिष्ठ होकर टीका लिखी। आत्मनिष्ठ, आत्म केंद्रित होकर, मस्ती में डूबकर, मस्ती में निमग्न होकर, खुद आनंद लेते हुए, खुद अनुभव करते हुए टीका लिखी। ये हम कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ होकर टीका लिखी। और आचार्य जयसेन ने एकदम लोकनिष्ठ होकर टीका लिखी, एकदम लोगों का ध्यान में रखकर कि लोग अन्यथा अर्थ ना ले लें, लोगों को बात समझ में आए, लोगों को कठिन ना पड़े। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र ने तो आत्मनिष्ठ होकर टीका लिखी और आचार्य जयसेन ने लोकनिष्ठ होकर टीका लिखी। तो हम ये एक फर्क देख सकते हैं, है ना? दोनों में ही, आचार्य कुंद और आचार्य जयसेन की टीकाओं में। अब मैं उन टीकाओं की के बनिस्बत, उन टीकाओं की अपेक्षा मैं ब्रह्मदेव सूरी की टीका का विशेष उल्लेख आपके सामने क्यों कर रहा हूँ? मैं इसका विशेष उल्लेख आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की टीका की विशेषता आप देखेंगे कि किसी भी गाथा के अर्थ करने की 5 पद्धतियां होती हैं, 5 तरह से अर्थ किया जाता है। शब्दार्थ किया जाता है ना? उसका आगमार्थ किया जाता है, उसका नयार्थ किया जाता है
है ना, उसका मतार्थ किया जाता है और उसका भावार्थ किया जाता है। आपको अमूमन सभी गाथाओं की टीका में ये पांचों शैलियां, इन पांचों ही प्रकार की पद्धतियां जिनसे अर्थ किया जाना चाहिए, उस तरह से अर्थ आज ब्रह्मदेव सूरी द्वारा किया गया। इसलिए टीका कैसी होना चाहिए, इसका एक अद्भुत अद्भुत अद्वितीय अनुपम उदाहरण हमें देखने को मिलता है ब्रह्मदेव सूरी की इस द्रव्य संग्रह टीका के अंदर। तो इसीलिए जब आपने यद्यपि 12 भावनाओं का स्वरूप अन्यत्र बहुत पढ़ा होगा, आपने महाव्रतों का स्वरूप बहुत पढ़ा होगा, परिशाओं का स्वरूप पढ़ा होगा, गुप्तियों का, समितियों का पढ़ा होगा, लेकिन आप उसे एक बार ब्रह्मदेव सूरी की शैली में पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर एक अलग खुलासा प्राप्त होगा, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने पूर्व में भी शायद अपनी इस कक्षा के बीच में दिया कि लोगों के हृदय में किसी बात को बिठाने का तरीका कैसा रहता है, कि हमारे लिए चिर परिचित अनुभूत जो विषय है, उस विषय के माध्यम से कोई बात समझाते हैं। जैसे कि निर्जरा निर्जरा भावना के प्रकरण में ब्रह्मदेव सूरी ने किस तरह से समझाया, तो कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत अनाप शनाप खाना खा लिया हो और उसके पेट में अजीर्ण हो गया हो, है ना, और वो अपनी जठर वेदना से पीड़ित हो, पेट में वेदना से पीड़ित हो, आज की भाषा में हम कहें कि एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, इस तरह की जो तकलीफें होती है ना, तो वो तकलीफें इंसान ही जानता है ना। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा वो व्यक्ति अब हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनकी जो त्रिफला आदि जो चूर्ण होते हैं ना, इनसे बनी हुई कोई औषधि का सेवन करे, है ना। आयुर्वेद में तो पहले यही चलती थी, आज के समय में तो ये गोलियां वोलियां आने लगी हैं पुदीना उदीना की। ऐसे इन उदाहरण तो देंगे नहीं इस तरह का, जो जो कहना चाहिए कि जिस तरह की दवाएं भक्ष्य की कैटेगरी में आए, अभक्ष्य में ना आए, और जिनसे बड़ी हिंसा ना होती हो, उनका ही एग्जाम्पल देंगे। तो ऐसी कोई त्रिफला, है ना, हरड़, बहेड़ा, आंवला इत्यादि से बनी हुई औषधि का सेवन करके वो अपने जिस तरह से जो अजीर्ण उसने भोजन किया था, और वो अजीर्ण पूरा का पूरा मल बनकर बाहर निष्कासित हो जाए, तो उस व्यक्ति को कितना आनंद आता है ना। अब देखो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग आज के समय में ऐसे उदाहरण भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव सूरी ने निर्जरा भावना के प्रकरण में निर्जरा को समझाने के लिए ये बात कही, है ना। कितना, अब उस आनंद को हम कौन जान सकता है, जिसके साथ ऐसा अजीर्ण हुआ हो और जिसने वो तकलीफ भोगी हो, और तकलीफ से जब मुक्ति मिली हो, है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई अब आनंद आया और अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई भोजन नहीं ग्रहण करेंगे जिससे हमें ऐसा अजीर्ण हो जाए, है ना। उस तकलीफ को तो हम ही जानते हैं कि जो तकलीफ हमें हुई है, और कहते हैं वो जठर की वेदना से और जठर की पीड़ा से या जठर के असंतुलन से ही सारे रोगों का जन्म होता है ना। तो उसकी उस निर्जरा से, वो भी निर्जरा है ना, खिरना, मल बनकर खिर जाना। अब कोई कहे निर्जरा जैसा पवित्र शब्द और मल के रूप में, मल के साथ उसका तुलना कर रहे हैं, अरे भाई कर्म भी तो मल है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म भी तो मल है। उस मल की निर्जरा से ही तो जीव को शांति और सुख का आस्वादन होता है, उसको अनुभवन में वो चीज महसूस होती है ना। और एक जगह तो ऐसी बातें भी आई कि भाई ये जो मल है ना, इस मल से भी ज्यादा अपावन, अपवित्र चीज यदि कोई है तो कर्म मल है ना। ये मल पड़ा हो और दूसरी तरफ कर्म मल हो, तो ये मल तो फिर भी बढ़िया है ना। ये जो इंसानों का, जानवरों का ये मल तो फिर भी अच्छा है, लेकिन कर्म मल इससे भी भयंकर है। अब इसमें क्या युक्ति दी है, युक्ति क्या है, ये युक्ति दी कि इस पेट में यदि मल पड़ा हो तो जीव पूर्ण वीतरागी हो सकता है, लेकिन कर्म मल पड़ा हो तो पूर्ण वीतरागी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि कर्म मल जो है वो इस पेट के मल से भी ज्यादा बुरा है, अशुचि है, अपावन है, अपवित्र है, इस तरह से समझाया। तो ऐसे ही निर्जरा भावना के प्रकरण में इस तरह से समझाया द्रव्य, इसमें ब्रह्मदेव सूरी ने, कि भाई जैसे हरड़, बहेड़ा आदि औषधि का सेवन करके वो मल निर्जरित हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, तो इस जीव को सुख का वेदन होता है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचनों रूपी औषधि हमारे कानों में पड़े और हमारे हृदय में बैठे, तो कहते हैं उस देशना के प्रभाव से सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसके हृदय में भी बैठे, क्योंकि सुनना तो सबके होता है ना, कईयों बार होता है, अनंतों बार हुआ है,
लेकिन वो सुनना यदि हृदय में बैठे, उसका भाव पकड़ में आए, तो फिर कहते हैं कि उस औषधि के ग्रहण करने से ये कर्म बल भी निर्जरित होकर फिर जाते हैं और उसका आनंद जो इस जीव को जो होता है, अब भाई एक तो अतीन्द्रिय आनंद है और एक ये विष्टा का खिर जाना, मल का खिर जाना, वो तो इंद्रिय जन्य एक तरह से आनंद है। लेकिन जो अनुभूत है, उससे जो अनुभूत नहीं है उसको समझाया है। जब हमें यही कितना आनंदकारी लगता है, तो वो कितना आनंदकारी होगा उसकी हम कल्पना भी क्या करें। और हम खुद विचार करें कि हमारे जीवन में तकलीफें किसके कारण हैं। हमारे जीवन में तकलीफें रोगों के कारण, इष्ट के वियोग के कारण, अनिष्ट के संयोग के कारण नहीं है, वास्तव में कषायों के कारण है ना। हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं उसका मूल कारण आप विचार करें तो संयोग नहीं, अल्टीमेटली कषायें निकलेंगी। और यदि कषायों को भी आप प्रमुख ना करें तो कहते हैं कि वो द्रव्य कर्म का उदय वो ही है। यदि आप असाता वेदनीय कर्म का उदय है तो बाहर में संयोग अनुकूल जैसे दिखने पर भी आप अंदर ही अंदर बड़ी आकुलता महसूस करेंगे। इसलिए दुख का कारण तो वो आकुलता है, और वो आकुलता कहते हैं वो कर्मोदय का परिणाम है। इसलिए जब ये कर्मोदय जिनके कारण आकुलता का जन्म होता है, जब वो खिर जाती है, तो उस समय जो आनंद का वेदन, आनंद का अनुभवन होता है, उस चीज को तो सिर्फ ये जीव ही जान सकता है, अन्यत्र और कोई उस चीज को कैसे महसूस कर सकता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकरण इस गाथा में आए हैं, इस गाथा की टीका में आए हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने ये बता रहा था कि ये गाथा तो 60-65 पेजों की है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे इसके इन महत्वपूर्ण चुनिंदा बिंदुओं की चर्चा करूंगा। लेकिन इस गाथा के और इस गाथा की टीका के महत्व को मैं इस चर्चा की शुरुआत में ही बता देना चाहता था। इसीलिए मैंने शुरू में ही इसकी थोड़ी चर्चा की और एक दो प्रकरणों के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास भी किया कि इस गाथा में किस तरह से एक एक चीज को समझाया है। अनित्य भावना को कितने सुंदर ढंग से समझाया, अशरण भावना को, एकत्व को, अन्यत्व को, असुचि को, संसार को। संसार भावना के प्रकरण में तो पूरी दुनिया का चित्र खींच दिया। लोक, माफ कीजिए, लोक भावना के प्रकरण में पूरा लोक समझा दिया। संक्षेप में आपको यदि पूरे 3 लोक के बारे में 5-7 पेजों में समझना हो तो इसको पढ़ लीजिए। इसमें जो इसकी टीका को, लोक भावना की टीका को पढ़ लीजिए। कितने राजू का लोक है, नरक कितना बड़ा है, उत्कृष्ट आयु कितनी, जघन्य आयु कितनी, मूल विषय जो है वो लोक भावना की टीका में रख देंगे। स्वर्ग कितने हैं, किस जगह पर लोक कितने राजू का है, त्रसनाली कितनी बड़ी है ना, मध्य लोक कैसा है, जम्बूदीप कैसा है, मानुषोत्तर पर्वत कैसा है, घातकी खंड कैसा है, भरत क्षेत्र कैसा, विदेह क्षेत्र कैसा, ये सारी चर्चा 8-10 पेजों के अंदर लोक भावना के प्रकरण में ब्रह्मदेव सूरी ने बता दी। जबकि इस लोक को समझाने के लिए कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। त्रिलोक सार जैसा इतना विस्तृत ग्रंथ है ना, अपने चामुंडा राय के निवेदन पर नेमी चंद्र सिद्धांताचार्य द्वारा लिखा गया था। कई लोग कहते हैं कि नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती और नेमी चंद्र सिद्धांती देव, जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन दोनों के लिखने की शैली को देखकर ये लगता नहीं है कि दोनों समान हो। और दूसरी चीज, इस ग्रंथ की रचना, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना तो धार में हुई थी। ये जो धार है ना, मध्य प्रदेश में धार, मालवा अंचल में धार जिला, धारा नगरी कहलाती थी राजा भोज के शासन काल में। और गोमट सार आदि ग्रंथों की रचना तो कहाँ हुई थी, इनकी रचना तो चामुंडा राय के समय में अपनी श्रवण बेलगोला के पास कर्नाटक में हुई थी। तो अब सोचिए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों अलग अलग जगह हैं। ये प्रमाण है ना, गोमट सार की ग्रंथ रचना के प्रमाण है कि वो रचना वहां हुई। और इस ग्रंथ के भी प्रमाण है, क्योंकि ब्रह्मदेव सूरी ने टीका की शुरुआत में ये बताया कि राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी में, आश्रम नाम के नगर में, मतलब धारा पूरा एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र हुआ करता होगा, वहां का आश्रम नाम का एक छोटा सा नगर था, वहां पर हुई। और किस सेठ के निवेदन पर हुई ये भी बात बताई है। ये जब हमने पहली कक्षा ली थी तो उसमें चर्चा की थी, इसकी पूरी पृष्ठभूमि के विषय में बात की थी कि कहाँ से और कैसे इसकी रचना हुई, है ना। तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, ये हमें समझना चाहिए। खैर, हम तो ये बता रहे थे कि त्रिलोक का वर्णन कितने बड़े बड़े ग्रंथों में किया गया है, और उस पूरे त्रिलोक के इतने बड़े विवरण को सार रूप में, संक्षेप में यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने लोक भावना के अंदर बताया। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा 60 पन्नों की जो टीका है लगभग, वो कितनी कितनी महत्वपूर्ण है।
मैं तो समझता हूं कि कोई छोटे मोटे कई ग्रंथ होते हैं ना, 40 पेज 50 पेज के, इस अकेली 35वीं गाथा को लेकर एक छोटा सा ग्रंथ बन सकता है, इसकी टीका को लेकर, इसकी गाथा और टीका को लेकर, है ना। तो पढ़ते हैं हम, पहले तो वो दो प्रश्नों को समझते हैं जिस पर इस गाथा का जन्म हुआ है। कौन से प्रश्न हैं, मैं ये सारी चर्चा हमारी इस संबंध में निकल गई कि टीका लिखने की शैली क्या है। तो ये प्रश्न, दो तरह के प्रश्न उठाए हैं कि उन दो प्रश्नों के जवाब में ये गाथा आई। कौन कौन से प्रश्न हैं? एक तो है कि संवर के कारणों के भेद किस प्रकार है, एक प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न है संवर किस से होता है, संवर के कारणों के भेद बताइए। एक प्रश्न तो ये हो गया, और दूसरा प्रश्न हो गया संवर किस से होता है। और दोनों प्रश्नों के जवाब में इस एक गाथा का जन्म होता है। संवर कैसे होता है और संवर के कारणों के भेद कौन कौन से हैं, और इन दोनों गाथाओं के उत्तर में, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में जो गाथा आती है, उस गाथा का अब हम पाठ करते हैं और फिर इसकी टीका के माध्यम से इसे समझने की चेष्टा करेंगे। पढ़ता हूं मैं गाथा। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहज ओया चारित्तम बहुभेया णायव्वा भाव संवर विशेषा। पद्यानुवाद। व्रते अरुसमिति गोप्ति दश धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र जुपर्म सहन परिशह ए बहुभेद संवर भाव भने जिन देव। क्या अर्थ हुआ? वद समिधि गुत्तियो, प्रश्न क्या था? संवर के कारणों के भेद और संवर किससे होता है, दो प्रश्न। अब संवर के कारणों के भेद करना हो तो व्रत संवर का कारण है, समिति संवर का कारण है, गुप्ती संवर का कारण है, अनुप्रेक्षा संवर का कारण है, धर्म संवर का कारण है, परिचय जय संवर का कारण है, ये हुआ। और किससे होता है तो कहते हैं कि व्रत से होता है, समिति से होता है, गुप्ती से होता है, अनुप्रेक्षा से होता है, धर्म से होता है, परिचय जैसे होता है ना। प्रश्न दो प्रकार से, लेकिन उनका उत्तर एक, कि बद समिति गुत्तियो, यानी व्रत समिति गुप्ती, गुत्तियो गुप्तीय, है ना। व्रत समिति गुप्तीय, प्राकृत से संस्कृत यदि हम करें तो व्रत समिति गुप्तीय ऐसा होगा। और क्या? धम्मा धम्मानुपेहा, यानी धर्मानुप्रेक्षा। कितनी चीजें हो गई? 5। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म और अनुप्रेक्षा। और भी कुछ है? कहते हैं हाँ, परिशह परिसह जयोया, यानी परिशह जया चा और परिशह जय। कितनी हो गई? 6 चीजें। व्रत हुई, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय। 6 कारण है संवर के, है ना। ये तो 6 मूल रूप से गिना है, लेकिन कहते हैं भैया सिर्फ इतने ही नहीं है, फिर कितने हैं? कहते हैं कि चारित्रम बहुभेया। ये तो हम 5-6 आपको बता रहे हैं, लेकिन चारित्र तो अनेक प्रकार का है। अनेक प्रकार का कैसे? जैसे मिथ्यात्व अनेक प्रकार का होता है, जैसे पर द्रव्य में मग्नता अनेक प्रकार की होती है, ऐसे ही निज द्रव्य में मग्नता भी तो विशेष होगी ना। जितने जितने आप निज में मग्न होते जाएंगे, चारित्र की भी उतनी कैटेगरी होती चली जाएंगी, है ना। और जैसे हम जितने जितने पर में मग्न होते हैं, उतनी उतनी क्या होती है? मिथ्यात्व की कैटेगरियां होती जाती हैं। तो चारित्र तो मूल रूप से किसे कहते हैं? स्वस्वरूप में लीनता, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करना चारित्र है। मूल में तो चारित्र स्वरूप में चरण करना है, और ये जीव स्वरूप में जितना जितना चरण करता है, लीन होता है। देखिए, मुनि राजों के चारित्र में एक विशेष प्रकार का भेद बनता है। एक होता है वर्धमान चारित्र वाले मुनिराज, और एक होते हैं हीयमान चारित्र वाले मुनिराज, है ना। वर्धमान चारित्र वाले मुनिराज कौन से होते हैं? जिनका चारित्र जो है वो हर क्षण वृद्धिंगत होता है। मान के चलो किसी की 100 वर्ष की उम्र हो और 100 वर्ष तक मुनिराज हो, तो वर्धमान चारित्र वाले मुनिराज 100 वर्षों तक प्रति क्षण चारित्र उनका वृद्धिंगत होगा।
तो आप सोचिए 100 वर्षों तक हर क्षण वृद्धिंगत होने वाला यदि चारित्र हो तो चारित्र की कितनी कैटेगरी बन जाएंगी, असंख्यात कैटेगरी बन जाएंगी, है ना। और हीयमान में क्या होता है, फिर नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, इस तरह से हीयमान में तो घटबढ़ होती रहती है। लेकिन वर्धमान चारित्र वाले तो वृद्धिंगत होते हैं, जिनको रिद्धियां आदि प्रकट होती है ना, वे मुनिराज रहे भले ही छठे सातवें गुण स्थान में, लेकिन चारित्र वर्धमान होता है। जैसे कुंद कुंदाचार्य देव को कहते हैं कि वर्धमान चारित्र वाले थे, तभी उनको चारण रिद्धि आदि प्रकट हुई थी। हालांकि एक विवक्षा ऐसी आती है कि 5वें काल में तो रिद्धियां प्रकट होती नहीं है, लेकिन भाई चौथे काल और 5वें काल के अलावा भी एक स्थिति बनती है, वो होता है संक्रमण काल। जैसे जब शाम होती है तो एक समय आता है ना कि जब तो ना उजाला रहता है ढंग से, ना अंधेरा ही आता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्रमण काल, संधि काल, है ना। ये संधि काल से ही उसका नाम संध्या पड़ा है, संधि से ही संध्या बना है, इसीलिए उसको संध्या बोलते हैं। तो वो जो काल होता है वो ना सुबह होती है ना शाम होती है। ऐसे ही चौथा काल गया और 5वां आया, तो वो जो शुरुआत का काल है ना उसे संधि काल कहते हैं। इसी कारण वो संक्रमण काल में क्या हुआ कि कहने को तो 5वां काल शुरू हो गया था। अब जैसे आप बाहर में यदि देखें तो सूर्यास्त अपन पेपर में पढ़ते हैं ना कि आज सूर्यास्त का समय 6:15 बजे है, लेकिन फिर भी जो इसे अपन बुंदेलखंडी में बोलते हैं लौ लैया, है ना, तो वो जो आखिरी का जो समय रहता है लौ लैया जिसको कहते हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी सी लालिमा बनी रहती है, वो कहो 6:15 बजे तो सूर्यास्त हो गया, लेकिन वो जो लालिमा है वो हो सकता है 40-45 मिनट और रहे, तो वो दशा क्या कहलाती है, वो कहलाती है संधि काल, संक्रमण काल। ऐसे ही चौथा काल तो चला गया, लेकिन हम देखते हैं ना 5वां काल शुरू हो गया, लेकिन फिर भी कई मुनिराज इस काल में मोक्ष गए क्या, नहीं गए, है ना। जम्बू स्वामी, श्रीधर, सुधर्माचार्य, है ना, ये सब लोग इसी काल में तो मोक्ष गए ना, 5वें काल में, है ना। अब वो बात अलग है कि भाई वो चरम शरीरी थे और सारी चीजें थी, वो जन्म चौथे काल में हुआ था, लेकिन संधि काल में ऐसी स्थिति बनी ना। ऐसे ही संक्रमण काल जो था उसमें ही बहुत से मुनिराज जो कि द्वादशांग के पाठी भी हुए, अंग पूर्व के जान 5 तो द्वादशांग के पाठी हुए, है ना। फिर 84 मुनिराजों का उल्लेख आता है जिनको अंग पूर्व का ज्ञान था, है ना। फिर ऐसा ही एक विवक्षा आती है कि आचार्य कुंद कुंद को भी ज्ञान प्रवाद पूर्व के वस्तु अधिकार के समय प्राप्त का ज्ञान था, उनको भी ज्ञान था और उनको रिद्धियां भी थी। इस तरह से उनको रिद्धियां कहने में आती हैं और वो वर्धमान चारित्र के धारी थे। तो ये वर्धमान चारित्र किसके हुआ कि ये सारी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि चारित्र के कितने भेद हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस गाथा में दिया चारित्रम बहुभेया। चारित्र जो है वो बहुत प्रकार का होता है, चारित्रम बहुभेया, बहुत प्रकार का चारित्र होता है ना। गिनाए कितने, गिनाए तो 6, व्रत, समिति, गुप्ती, है ना, फिर धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय। हालांकि इनको भी हम तोड़ दें तो बहुत सारे हो जाएंगे। 5 व्रत, ठीक है, फिर 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 और 3 13, 10 धर्म 23, 12 अनुप्रेक्षा 35 और 22 परिचय, तो 57 तो ये हो गए यदि हम इनको ही तोड़ देते हैं, 6 को तोड़ दें तो। लेकिन कहते हैं इतने 57 ही नहीं है, बहुभेया, मग्नता जितनी 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 बढ़ती है उतना चारित्र भी वृद्धिंगत होता है, चारित्र भी उतने उतने प्रकार का होता है। लेकिन ये तो बाहर में दिखने वाली दशाएं हैं, महाव्रत बाहर में दिखने वाली दशा है, समिति बाहर में दिखने वाली दशा है, मन वचन काय की गुप्ती ये जो बाहर में दिखने वाली दशा, अंतरंग परिणति तो स्वरूप में मग्नता रूप, इसलिए वो स्वरूप मग्नता से ही अंतरंग परिणति का और चारित्र का सच्चा निर्धारण होता है। बाहर में तो ये चीजें दिख रही हैं, ये चीज अलग है, ये तो व्यवहार चारित्र है। और ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में ये चर्चा की है, उन्होंने निश्चय चारित्र भी बताया और व्यवहार चारित्र भी बताया। वास्तविक चारित्र किसे कहते हैं पहले उसकी चर्चा की, और फिर साथ में जो व्यवहार चारित्र होता है उसके बारे में भी, उसके विषय में भी यहाँ पर चर्चा की कि भाई अहिंसा महाव्रत क्या, सत्य महाव्रत क्या, है ना। ये बाहर से अहिंसा सत्य चौर जिसकी परिभाषाएं बनाई जाती हैं वो चर्चा भी की है। तो कितने क्या हुआ गाथा का अर्थ, वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोया, कि व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय, इस तरह चारित्रम बहुभेया, चारित्र जो है वो बहुत प्रकार का है।
ळायब्बा यानी ज्ञातव्या, जानो, इसे बहुत प्रकार का जानो। और क्या आगे का, भाव संवर विशेषा, और ये ही भाव संवर का विशेष है। भाव संवर इन कारणों से होता है, भाव संवर के कारण ये हैं। इस तरह से इस गाथा का अर्थ इस तरह होता है। हम सामान्य रूप से पढ़ें कि व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानो। बस इतना अर्थ है। इतने में अपनी बात, मूल गाथा की बात तो हो गई। अब इस गाथा की जब टीका शुरू करते हैं तो एक एक चीज को समझाने की शैलियां जो हैं वो बड़ी बहुत जोरदार है, बहुत ही अद्भुत। देखिए, पहले तो इस पूरे प्रकरण के शुरुआती पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। 5-10 मिनट में हमारा ये हो जाएगा, आगे की चर्चा फिर हम आगे करेंगे, जिसमें इस पूरे प्रकरण पर सरसरी सामान्य चर्चा एक तरह से ब्रह्मदेव सूरी द्वारा कर दी गई। देखिए, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिशहों को जीतना और अनेक भेद युक्त चारित्र, ये सब भाव संवर के भेद जानना। अब इनको विस्तार से कहते हैं। क्या कहते हैं तो सुनिए। अब पहले तो एक एक चीज को, बड़ी जबरदस्त चर्चा है। वास्तविक व्रत क्या है और व्यवहार व्रत क्या है, वास्तविक समिति क्या है और व्यवहार समिति क्या है, वास्तविक गुप्ती क्या है, व्यवहार गुप्ती क्या है, ये चर्चा आप करेंगे यहाँ। निश्चय से, अब व्रत की चर्चा करते हैं। निश्चय से, विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभावी, निजात्म तत्व की भावना से। अब यहाँ पर मैं एक शब्द पर विशेष ध्यान दिलाऊंगा, भावना। भावना कितनी जबरदस्त चीज है। भावना मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों का कारण कैसे है कि यदि संसार शरीर भोगों की भावना है तो ये संसार मार्ग है, पुण्य की भावना है तो ये संसार मार्ग है, पुण्य के उदय की भावना है तो ये संसार मार्ग है, पैसों की भावना है तो संसार मार्ग है, शारीरिक अनुकूलताओं की भावना है तो संसार मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग क्या है, उस मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पे करेंगे कि किसकी भावना, सो वो मोक्ष मार्ग है। देखिए, करते हैं अब यहाँ पर चर्चा कि निश्चय से, विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभावी, निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद से। एक सुख तो होता है दुनियादारी की भावना करी जाए और वो थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। पैसों की भावना करी, भावना तो नहीं कहना चाहिए, भावना तो पवित्र शब्द है, उसको कामना कहना चाहिए। कामना है ना, सांसारिक वस्तुओं की तो होती है कामना और पारमार्थिक वस्तु की होती है भावना, है ना। तो इसलिए वो हम कामना और भावना कई बार दोनों को सिमिलर प्रयोग कर देते हैं कि मोक्ष की कामना कह देते हैं और पैसे की भावना कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में मोक्ष की भावना होती है और पैसों की कामना होती है ना। तो एक तो ये हुआ कि पैसों की कामना करे और पैसा मिल गया, थोड़ा बहुत कभी कभार पैसे की कामना तो इंसान जीवन भर करता है, लेकिन उसकी उपलब्धि तो कभी कभार पुण्योदय विशेष से ही होती है ना, तो वो व्यक्ति सुख को महसूस करता है। तो कहते हैं ये सुख तो पराधीन है। सुख क्या है, किसके आस्वाद से पैदा होता है, वो लिखते हैं कि भाई विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभावी, निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद से। सुधा, सुख रूपी सुधा, सुख रूपी अमृत का आस्वाद लेने के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति। किसकी निवृत्ति, यहाँ पर हिंसा की निवृत्ति नहीं का, है ना, यहाँ पर असत्य की निवृत्ति, यहाँ पर चोरी की निवृत्ति, यहाँ अब्रह्म की निवृत्ति, यहाँ परिग्रह की निवृत्ति नहीं का। कहते हैं समस्त शुभाशुभ भावों की निवृत्ति। भाई अहिंसा महाव्रत तो शुभ भाव रूप है, लेकिन निश्चय संवर किससे होगा कि उस शुभ भाव की भी निवृत्ति। तो फिर कहते हैं जब शुभ भाव की निवृत्ति तो क्या अशुभ में चले जाएं, कहते हैं नहीं, दोनों कह रहे हैं, शुभ की भी निवृत्ति और अशुभ की भी निवृत्ति। तो ऐसे शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वो व्रत है, वह व्रत है। किसे कहते हैं व्रत कि निश्चय से, विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभावी, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न
परम सुख सुधा रस की उपलब्धि से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति, उसका नाम व्रत है। क्योंकि व्रत और निवृत्त है ना, निवृत्ति सो व्रत और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति सो अव्रत, है ना, ये यही होगा ना। व्रत का मतलब ही होता है निवृत्त होना, निवृत्त होने के अर्थ में व्रत का प्रयोग किया जाता है। तो किससे निवृत्त हो, किससे निवृत्त हो, तो कहते हैं समस्त शुभाशुभ विकल्पों से निवृत्ति। तो ये समस्त शुभाशुभ विकल्पों से निवृत्ति, इसका नाम है निश्चय व्रत। तो फिर व्यवहार व्रत क्या है, व्यवहार व्रत जो हम सब पढ़ते हैं वो है, देखिए बताते हैं यहाँ पे। और व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक, इस शब्द को विशेष ध्यान रखिए, निश्चय व्रत के साधक को ही व्यवहार होता है। इस चीज को तो गांठ बांध लेना चाहिए कि निश्चय और व्यवहार अलग अलग लोगों को नहीं होता है, कभी नहीं होता। आप ये सोचो कि हम भैया व्यवहार रख लेते हैं, तुम निश्चय रख लो, ऐसा नहीं होता है। निश्चय व्यवहार एक ही को होता है, इसलिए और जहां निश्चय होता है वहां व्यवहार होता ही है, वहां तत्संबंधी व्यवहार होता ही होता है। और बिना निश्चय के कभी व्यवहार नहीं होता है। इसलिए भूदत्थो, है ना, भूतार्थ किसको कहा है, भूतार्थ की भूतार्थ कहा है निश्चय, परमार्थ कहा है, सत्यार्थ कहा है, और व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। इसीलिए उसे अभूतार्थ कहा है कि जहां निश्चय हो वहां व्यवहार तो होता ही है। इसीलिए यहाँ पर व्यवहार व्रत की चर्चा करने से पहले ब्रह्मदेव सूरी एक बात लिखते हैं। क्या बात लिखते हैं कि व्यवहार से, क्या व्यवहार से, कि उस निश्चय व्रत के साधक को, जो निश्चय व्रत का साधक होगा उसको व्यवहार तो होगा ही होगा। इसलिए कहा निश्चय व्रत के साधक को हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह के आजीवन त्याग रूप लक्षण 5 प्रकार के व्रत होते हैं। ये जो गाथा में व्रत शब्द प्रयोग किया, उस व्रत का मतलब बताया, निश्चय व्रत भी बता दिया और व्यवहार व्रत भी बता दिया, है ना। व्यवहार व्रत किसके होता है, निश्चय व्रत के साधक के ही होता है। आगे अब अगला क्या है, समिति, है ना, सम इति, इस इन दो शब्दों से मिलकर बनता है सम इति, समिति, है ना। अब क्या है, निश्चय से समिति की परिभाषा सुनिए। आपने ईर्या, भाषा, ईषणा, आदान, निक्षेपण ये तो सुना होगा। अब निश्चय वास्तव में समिति क्या है, और वो वास्तविक समिति हो वो संवर का कारण है। क्यों, क्योंकि वो वास्तविक निश्चय समिति आत्मोन्मुखी है ना। और जो व्यवहार समिति आप सुनते हैं वो तो शरीर आश्रित है, देह आश्रित है। देहाश्रित समिति से संवर कैसे होगा। लेकिन जो निश्चय समिति का साधक होता है उसके व्यवहार में पलने वाली क्रियाएं भी जो हैं वो भी समिति संज्ञा प्राप्त करती हैं। निश्चय समिति किसे कहा, वो बताते हैं कि निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निज आत्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा, देखिए सम इति, आप इस शब्द को पकड़ेंगे ना तो आपको मतलब समझ में आएगा। सम यानी क्या होगा, सम्यक प्रकार से, और इति यानी क्या होता है, अपन कहते हैं भैया अब इतिश्री करो, इतिश्री करो यानी अब बस छोड़ो, त्याग करो, खत्म करो। इति यानी खत्म करो, त्याग करो, परित्याग करो, छोड़ो, इस तरह होता है ना। तो सम्यक प्रकार से परित्याग, किसका सम्यक प्रकार से परित्याग, तो लिखते हैं कि निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निजात्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभाव के परित्याग द्वारा, सम्यक प्रकार से रागादि विभावों का परित्याग होना, उसका नाम समिति है। फिर क्या हुआ, जब आपने उन रागादि भावों का परित्याग किया तो क्या हुआ, तो कहते हैं निज आत्मा में लीनता, निज आत्मा में आपकी लीनता हुई, उसका चिंतन हुआ, उसमें तन्मयता हुई। इसे ही कहा अयन गमन परिणमन, 3 शब्दों से बताया, अयन गमन परिणमन, उस आत्मा में का ही अवलंबन लेना, उस आत्मा में ही गमन करना और आत्म रूप ही परिणमन करना। मैं आत्मा हूं इस रूप ही परिणमन करना, ये जो चीज है इसे कहते हैं समिति, ये निश्चय समिति है ना। ये निश्चय समिति बताया। अब व्यवहार समिति क्या है, तो कहते हैं व्यवहार से उसके मतलब उसके यानी किसके, निश्चय समिति के धारक के। आप सोचें कि निश्चय समिति तो ना हो और व्यवहार समिति हो तो ऐसा नहीं हो सकता।
फिर क्या कहते हैं, व्यवहार से उसके यानी निश्चय समिति के धारक के बहिरंग सहकारी कारणभूत, और बहिरंग से जिनको समिति का सहकारी कारण कहा, क्या है बहिरंग से सहकारी कारण, तो कहते हैं आचार आदि चरणानुयोग ग्रंथों में, आचार आदि जो कई चरणानुयुक्त ग्रंथ है ना जिनमें आचरण की बात की जाती है, उनमें कथित ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग नामक 5 समितियां होती हैं, है ना। एक गाथा, एक श्लोक आता है प्रवचन सार में, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, इस तरह का भाव है कि चरण चरण यानी आचरण द्रव्यानुसारी होता है, द्रव्यानुयोग के अनुसार होता है, और चरणानुसारी द्रव्यम, और चरणानुयोग के अनुसार द्रव्य होता है। इन दोनों की परस्पर संधि है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आप सोचें कि अकेला कोरा चरणानुयोग पालें और आपको द्रव्यानुयोग के विषय का यानी शुद्धात्मा का अवलंबन ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और आप द्रव्यानुयोग के विषयभूत तत्व का अवलंबन करें और आपके जीवन में भूमिका अनुसार चारित्र ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। ये जीवन में हम किस चीज को मुख्य करते हैं, जब हम बाह्य आचरण को मुख्य करते हैं तो चरणानुयोग की बात होती है, और जब हम अंतरंग शुद्धात्म परिणति की बात करते हैं, अंतरंग लीनता की बात करते हैं, तब वहां पर द्रव्यानुयोग खड़ा हो जाता है। लेकिन दोनों विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक ही हैं, है ना। तो इस तरह ये समिति की चर्चा हुई। समय अपना हो गया, 2-3 मिनट में ये पैराग्राफ पूरा करता हूं। और निश्चय से अगला क्या है, गुप्ती। निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त, देखिए फिर भावना आया, शुद्धात्मा की भावना से ही गुप्ती का जन्म होगा। सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा को छिपाना। किससे छिपाना, गुप्ती यानी होता है ना भैया, गुप्त हो जाओ, गुप्त हो जाओ, तो गुप्त यानी छिप जाओ। तो किससे छिपना है, किससे छिपना है, किससे बचना है, किससे आत्मा को छुपाना है, तो कहते हैं रागादि से, रागादि भयों से आत्मा को छिपाना, ढकना, है ना, झंपना, प्रवेश कराना और रक्षा करना। रागादि से आत्मा की रक्षा करना। भैया हम बाहरी चीजों से तो आत्मा की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें कभी क्रोध से रक्षा करने का विकल्प आता है, कभी अभिमान से अपनी रक्षा करने का विकल्प आता है, कभी कपट से अपनी रक्षा करने का विकल्प आता है। बाकी रक्षा तो करेंगे, घर बड़े बड़े बनाएंगे, ऊंचे ऊंचे कंगूरे बनाएंगे, बड़ी बड़ी दीवारें बनाएंगे, चोरों से रक्षा करेंगे, है ना, भूकंप से रक्षा करेंगे, और क्या कोरोना से रक्षा करेंगे। लेकिन राग हमें कोरोना से ज्यादा भयंकर लगता है क्या? नहीं। आज कोरोना का डर तो आदमी के जहन में बसा हुआ है, लेकिन राग का जर्रा भी डर नहीं है, है ना। हम लोगों को जीवन में कभी सांप ने काटा नहीं है, लेकिन सांप का डर हम सबके जीवन में है। सांप का नाम सुन के कोई जरा सा जिक्र कर दे, पैर पे से कोई रस्सी निकाल दे अंधेरे में, तो ही हम एकदम आत्मा सहर जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन जिस चीज का हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करते हुए उससे दुखी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे डर नहीं लगता, इसे कहते हैं मोह की महिमा। जिस सांप ने इस व्यक्ति को आज तक काटा नहीं, उस सांप से इस व्यक्ति को डर लगता है और उससे ये अपनी रक्षा करता है। लेकिन जिस राग से ये निरंतर दुखी हो रहा है, उस राग से ये अपनी रक्षा नहीं करता और इससे से भय भी नहीं लगता। तो देखिए यहाँ गुप्ती की परिभाषा में क्या कहा कि निशुद्धात्म तत्व के अनुभवन से, उसकी भावना से जब रागादि भयों से अपने आत्मा को छिपाया जाता है, ढका जाता है, रक्षा की जाती है, वो गुप्ती है। ये तो निश्चय गुप्ती हुई। और व्यवहार गुप्ती किसे कही? और व्यवहार से बहिरंग साधन है ना, मन वचन काय रूप गुप्ती, ये तो बहिरंग साधन है। व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए मन वचन और काया के व्यापार को रोकना, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार गुप्ती कहा जाता है। फिर अगला क्या है? भावना। धर्म, धर्म अगला है धर्म, है ना। बस ये धर्म की और बात करेंगे, फिर विषय को अपन यही अभी विराम लेंगे। निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय निशुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। धर्म यानी होता है यो धरती सा धर्मा, जो धरा जाता है, जो रखा जाता है। धरना यानी रखना। हम कहते हैं ना भाई वस्तु को धर दो, यहाँ पे धर दो यानी रखना। तो किसे धरना है, किसे रखना है?
तो कहते हैं संसार में पढ़ते हुए, संसार में कितनी किन किन जगहों पर गतियों में गया, संसार के बीच में रहते हुए भी जो अपनी आत्मा को धारण किए रहता है, आत्मा को धारण किए रहता है मतलब मैं आत्मा हूं इस बात को स्वीकार किए हुए रहता है, वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय निज शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। फिर भावना शब्द आया, निज शुद्धात्मा की भावना में सब चीज गर्भित है, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, भावना, धर्म सब गर्भित है इसी के अंदर। और व्यवहार से, समिति को एक बार और बताने का कहा है, ठीक है ये विषय कर लेते हैं फिर बताते हैं। व्यवहार से उसके साधन के लिए, उसके यानी धर्म के साधन के लिए, ये जो हम 10 धर्म पढ़ते हैं ना, ये तो उस निश्चय धर्म का साधन है। क्यों? क्योंकि इन 10 धर्मों में जो उत्तम शब्द लगा है ना, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सूचक है। बिना रत्नत्रय के क्षमा नहीं होती, बिना रत्नत्रय के मार्दव, आर्जव, सत्य, सौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य ये सच्चे नहीं होते हैं। रत्नत्रय सहित हो तो ही ये सच्चे होते हैं। इसलिए हम अकेले क्षमा मार्दव को नहीं मानते, हम उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव इनको मानते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी जो सूत्र है ना, उसमें उत्तम शब्द आदि दीपक के रूप में लिया है ना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मा, ऐसा कहा। तो धर्म को अंत दीपक बनाया, उत्तम को आदि दीपक बनाया। मतलब उत्तम को हर धर्म के साथ लगाना है ना। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, और पूरा नाम क्या होगा? उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म। तो यहाँ जो उत्तम शब्द है ये रत्नत्रय का सूचक है, और वो जो रत्नत्रय है वो निश्चय धर्म है, और वो निशुद्धात्मा की भावना रूप है। और फिर बाहर से क्या है? व्यवहार से उसके साधक, मतलब उसी रत्नत्रय के साधक क्षमा मार्दव, व्यवहार से उसके साधन के लिए देवेंद्र नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धरता है। और ये 10 धर्म कैसे हैं? ये देवेंद्रों के द्वारा और नरेंद्रों के द्वारा भी पूजित हैं। नरों के शिरोमणि मतलब मनुष्यों के शिरोमणि भी इन धर्मों की भावना भाते हैं, और देवों के शिरोमणि भी इन धर्मों के सामने मस्तक झुकाते हैं। कैसे हैं, क्या है वो 10? कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इस तरह 10 प्रकार के धर्म हैं। ये हमारी चर्चा हुई। अभी कोई पूछ रहा था समिति किसे कहते हैं, तो सम इति, सम यानी सम्यक प्रकार से, इति यानी परित्याग करना। किसका? सम्यक प्रकार से रागादि विभावों का परित्याग करना, उसका नाम समिति है। और वो सम्यक प्रकार से परित्याग क्या होगा? कि जब निज शुद्धात्म स्वरूप का अवलंबन होगा, निज स्वभाव की भावना होगी। और फिर एक और चीज यहाँ पर बताई थी कि निज आत्मा में लीनता, चिंतन और तन्मयता, या फिर उसे ही कहा निज आत्मा में अयन गमन और परिणमन, इसका ही नाम क्या है? समिति है। ये तो निश्चय समिति है। और व्यवहार से जो आचरण के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित की गई है, चरणानुयोग शास्त्रों में जो वर्णित की गई है, ऐसी ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग नामक समितियां होती हैं। ईर्या यानी देख के चलना, है ना। ये आगे चर्चा आएगी विस्तार से, इसलिए मैं अभी इनके सामान्य चर्चा की है ना। ईर्या में चलने की मुख्यता रहती है, भाषा में बोलने की संयम रहता है। फिर ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, कोई चीज को उठाना धरना है तो देख के उठाओ, धरो, रखो, ठीक है। उत्सर्ग में कुछ किसी भी चीज को का उत्सर्ग यानी त्याग करना है, परित्याग करना है, मल मूत्र आदि का क्षेपण करना है, तो इसमें ध्यान रखा जाए, इसमें संयम का पालन किया जाए। इस तरह से ये समितियां होती हैं। अभी आगे प्रकरण आएगा तो इनकी विस्तार से चर्चा होगी। अभी तो ये सामान्य रूप से हमने समिति, गुप्ति, फिर तीसरे नंबर पे व्रत, समिति, गुप्ति और धर्म, ये 4 चीजों को अभी हमने समझा है। आगे जो चर्चा आएगी वो यथा योग्य ढंग से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हुए हम उसकी चर्चा करेंगे। बाकी निवेदन तो मेरा यही रहेगा कि आप इसे पूरा पढ़ें, और क्योंकि पूरा पढ़ने से, स्वयं पढ़ने से, सुनने के बाद भी यदि पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसका अर्थ ख्याल में आएगा। तो ये पूरा विषय अपने दिमाग में बहुत स्पष्टता के साथ व्यवस्थित रूप से हमारी धारणा में स्थित हो सकेगा। इसलिए पढ़ने की भी हमें आदत बनाना चाहिए। चलिए खैर, अभी हमारा यहाँ समय हुआ, यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।